जी है गाइस, आज के इस मैजिक वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं रबर बैंड को उंगली के आर पार करने वाला मैजिक। और इस मैजिक को सीखना काफी ज्यादा आसान है। इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक रबर बैंड चाहिए और कुछ भी नहीं। तो चलिए जल्दी से इस मैजिक को पहले मैं आपको करके दिखाता हूं और इसी वीडियो में ये मैजिक मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो गाइस, इस मैजिक को करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा रबर बैंड, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रबर बैंड है बिल्कुल से नॉर्मल है, इसमें किसी भी टाइप का कोई कट वगैरह नहीं है और ना ही मैंने किसी भी टाइप की कोई ट्रिक करी है इस रबर बैंड के अंदर। सिंपल सा ये रबर बैंड है। तो चलिए मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं क्या करता हूँ कि इस रबर बैंड को लेता हूँ और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब में कुछ इस तरीके से डाल देता हूं अपने लेफ्ट हैंड के, ठीक है। फिर क्या करता हूं कि अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मैं कुछ इस तरीके से यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और अब गाइस, आपकी आंखों के सामने होगा एक काफी कमाल का मैजिक। 1 2 एंड 3। ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो कि कैसे रबर बैंड निकल के अपनी जगह पे पहुंच चुका है। मैंने क्या किया था, सिंपली ऐसे अपनी फिंगर्स को डाला यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से हाथ को रखा, काउंट किया 1 2 एंड 3। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हैं फिर से ये रबर बैंड निकल के अपनी जगह पे यहाँ पे पहुंच जाता है। तो फिंगर्स के आर पार ये रबर बैंड कैसे हो रहा है, कैसे आप इस मैजिक को कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आज का ये रबर बैंड मैजिक ट्रिक आपको कैसा लगा। तो गाइस, इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट है काफी सिंपल। कोई भी बड़े आसानी से इस मैजिक को कर सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको ये मैजिक समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपको जल्दी से बता देता हूं कि कैसे इस मैजिक को मैंने किया था। तो इस मैजिक को करने के लिए आपको करना क्या है कि कुछ इस तरीके से इस रबर बैंड को डालना है अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के अंदर लेफ्ट हैंड में। फिर आपको अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से डालना है। यहाँ तक तो आपको पता है और ऐसे आपको दिखा देना है कि देखिए यहाँ पे मैंने अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को डाल दिया रबर बैंड के अंदर से, ठीक है। जैसे ही आप हाथ को टर्न करते हैं तो हाथ के नीचे कुछ एक ट्रिक मैंने करी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ हाथ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे रबर बैंड को ऐसे पकड़ लेना है, ये थंब से आपको टाइट करके पकड़ लेना है और इसके बाद में इसे छोड़ के आपको थंब यहाँ पे डाल के इसे यहाँ पे ऐसे ले आना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस रबर बैंड को छोड़ते हो, मतलब अंगूठे को आप जैसे ही हटाओगे तो ये रबर बैंड अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सिंपल है, एक बार फिर से बता दूं, कुछ इस तरीके से आपको रबर बैंड डाल के रखना है। आपको फिर यहाँ पे फिंगर्स ऐसे घुसानी है राइट हैंड की, देख सकते हो, और ऐसे दिखा दे रहा है कि देखिए मैंने यहाँ पे फिंगर्स घुसा दिए हैं। जैसे इस हाथ को आप नीचे टर्न करोगे तो आपको क्या करना है, थंब से ऐसे इसको पकड़ लेना रबर बैंड को। इसके बाद में यहाँ पे अंगूठा निकाल के आपको यहाँ से डाल देना है, ठीक है। और लोगों को नीचे पता नहीं चलने वाला कि नीचे क्या हुआ है। फिर आपको क्या करना है, इस रबर बैंड को उंगलियों के आर पार करने के लिए आपको सिर्फ थंब से ग्रिप लूज कर देनी है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ये जो रबर बैंड है पहुंच जाएगा अपनी जगह पे। तो इस मैजिक को कैसे किया जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैजिक आपको कैसा लगा है प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर से बताएं।